हमसे कहते हैं आप चुनाव लड़िए, तो जो सहयोगी दल हैं बीजेपी के वो लगातार खफा नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या जो महाराष्ट्र के जितने सहयोगी दल हैं, चाहे हम शिंदे की बात करें, अजीत पवार की बात करें, हालांकि अजीत पवार की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं में अगर अजीत पवार वापसी कर लेते हैं, लेकिन उनकी वापसी घर या घर वापसी अगर वे कर लेते हैं वापसी हो सकती है। तो राजनीति की बात करें तो राजनीति में तमाम तरीके से ये देखा जा सकता है कि सभी अपने। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची ने उन तमाम दलों की धड़कनें बढ़ाने का काम कर दिया है जिन्होंने एनडीए में शामिल होने का फैसला लिया। दरअसल बीजेपी ने जो पहली सूची जारी की उसके बाद सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि जिस रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है, क्या एनडीए लोकसभा चुनाव तक कायम रहेगा? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि बिहार और महाराष्ट्र दोनों में ही सीटों को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में जो सरकार यहां पर चल रही है वो 3 पार्टियों के मेलजोल से बनी है, बीजेपी, एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना। सीटों को लेकर लगातार दिल्ली में बैठक चलती है। अमित शाह के साथ अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में लगातार बातचीत होती रहती है, लेकिन बात फाइनल होती हुई नजर नहीं आ रही। 40 विधायकों के साथ शिंदे बीजेपी से हाथ मिलाते हैं तो वहीं लगभग 25 विधायकों के साथ अजीत पवार भी बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। लेकिन अब सीटों पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि क्या अब महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल होता हुआ देखा जा सकता है। अमन जी है मेरे साथ। अमन जी, अगर एकनाथ शिंदे की बात करें, उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी कहे जाते थे, 40 विधायकों को लेकर आते हैं, 18 सीटें बीजेपी से मांगी जाती है और कहा जा रहा है कि महज 10 से 13 सीटों पर बात फाइनल होगी। क्या लग रहा है, एकनाथ शिंदे सहमति जताएंगे या फिर से वो उद्धव ठाकरे की तरफ रुख करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए प्रज्ञा जी, बिल्कुल महाराष्ट्र की आप बात करें, जाहिर बात है कि जब पहली लिस्ट आई उसमें महाराष्ट्र का कोई जिक्र नहीं था। अब जबकि इलेक्शन नजदीक आने लग गए हैं और ऐसे में जब पूरा का पूरा माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है राजनीति का, तब यहाँ पर क्या शिंदे को मिलेगा, इसको लेकर चर्चाएं भी काफी गर्म है। क्योंकि जो पहले खबर थी वो तकरीबन 20-22 सीटों की मांग करते हुए शिंदे नजर आए, लेकिन अब जो खबर आ रही है प्रज्ञा जी वो 10 से 12 सीटों के आसपास उनको मिल सकती है। लेकिन इसमें सबसे जो हैरान करने वाली बात है वो ये है कि शिंदे गुट के पास फिलहाल अभी 13 सांसद हैं। तो ऐसे में क्या वो 10 से 12 नामों पर अपनी सहमति जताते हुए नजर आएंगे? अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर भी आपस में टूट पड़ सकती है, क्योंकि बीजेपी के अंदर लगातार देखा जा रहा है कि जितने भी राज्य हैं वहाँ पर जो सहयोगी दल हैं वो आपस में तकरार देखने को मिल रही है। हरियाणा में हम देख चुके हैं जहाँ पर जेजेपी उनसे अलग हो गई। हम बिहार में भी लगातार देख रहे हैं यहाँ पर चिराग पासवान, जेडीयू, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और तमाम जो लोग हैं वो नाराज नजर आते हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात भी करें तो निषाद भी यही कह रहे हैं कि भाई हमें एकमात्र सीट आपने दी और इसके अलावा भी अपने ही चुनाव चिन्ह पे आप हमसे कहते हैं आप चुनाव लड़िए। तो जो सहयोगी दल हैं बीजेपी की वो लगातार खफा नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या जो महाराष्ट्र के जितने सहयोगी दल हैं, चाहे हम शिंदे की बात करें, अजीत पवार की बात करें, हालांकि अजीत पवार की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि उनको कितनी सीटें चाहिए, लेकिन 4 से 6 सीटों की बात उनकी भी सामने आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हो सकता है 4 से 6 सीटें उनको मिलती हुई नजर आ जाएं। और वहीं अगर शिंदे की बात करें तो क्या अगर उनको 10 सीटें मिलती हैं तो क्या वो सहमत हो पाएंगे? अगर 12 सीटें मिलती हैं तब क्या वो सहमत हो पाएंगे? क्योंकि जब वो 22 सीटें मांग रहे थे और अगर उनको 10 मिलती हैं तो जाहिर बात है कि उनको जो अभी चुने हुए सांसद हैं उनको मनाना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। और ऐसे में शिंदे गुट के अंदर जो कि अलग होकर उन्होंने शिवसेना से पार्टी बनाई है, उनके अंदर भी एक बड़ी टूट पड़ सकती है। इसीलिए शिंदे भी हर कदम को बड़ा फूंक के रखेंगे, क्योंकि उनकी एक गलती पार्टी के अंदर एक और दरार पैदा कर सकती है। वाकई में यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से अमन जी ने बिहार का जिक्र किया कि किस तरह से बिहार में जो गठबंधन है उसमें जेडीयू की मुश्किलें और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते हुए चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जैसे तमाम नेता नजर आ रहे हैं। तो क्या अब महाराष्ट्र में भी ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा? अक्षय है मेरे साथ। अक्षय, जिस तरह से चिराग पासवान को तेजस्वी यादव ऑफर देते हुए नजर आए, जीतन राम मांझी को कांग्रेस की तरफ से ऑफर दिया गया, सीटों पर महाराष्ट्र में पेच फंस रहा है। क्या आने वाले समय में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की तरफ से भी वापसी का न्योता जो है वो एकनाथ शिंदे या अजीत पवार को भेजा जा सकता है?
देखिए बिल्कुल यहाँ पर भेजा जा सकता है और ऐसा अगर होता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ेंगी। देखिए महाराष्ट्र में बीजेपी चाहे 2019 के आम चुनावों की बात हो, वहाँ भी शिवसेना के साथ गठबंधन में लड़ी थी, यहाँ भी गठबंधन की बात है। जिस तरीके से आपने तमाम दर्शकों को बताया ही कि बीजेपी 10 से 13 सीटें देने को राजी है। 10 सीट तो बीजेपी देने को राजी है, ये 13 पर भी पूरी तरीके से सहमति नहीं है। तोल मोल भाव पूरी तरीके से होगा, यहाँ पर बैठकें होंगी, मीटिंगें लगातार जारी है। अब जल्द ही यहाँ पर फैसला भी आएगा। तो कुल मिलाकर 10 सीटें बीजेपी देने को तैयार है। अब जो 13 सीटों तक का है वो ये एक चीज निकल के आती है कि अगर शिवसेना, अगर एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना नहीं मानती तो जाकर 13 आखिरी एक ऐसी संख्या होगी कि वहां पर जाकर उन्हें सहमत कर दिया जाएगा। 13 के अलावा आपने जिक्र किया अजीत पवार गुट यहाँ पर एनसीपी को वहां पर 4 सीटें देंगे, तो कुल मिलाकर के शेष बचती है 31 लोकसभा सीटें। यानी कि बीजेपी ये विचार कर रही है कि 31 पर चुनाव लड़ेंगे और 26-27 पर कुल मिलाकर के सहयोगियों के समर्थन से जीत दर्ज कर लेंगे। लेकिन ऐसे में अगर अजीत पवार वापसी कर लेते हैं, देखिए उनकी वापसी घर या घर वापसी अगर वे कर लेते हैं, उसमें घर वापसी कराने में सबसे बड़ी भूमिका उनके अपने चाचा ही शरद पवार अदा करेंगे। अगर ऐसे में शरद पवार ये चीज करने में कामयाब हो जाते हैं तो वाकई में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को झटका लगेगा। और फिर ये भी चीज देख के चलिए कि अगर अजीत पवार वापसी कर लेते हैं शरद पवार की तरफ, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना, शिंदे गुट शिवसेना को सीटें भी ज्यादा देनी पड़ेगी। अक्षय, यहाँ पर देखा भी गया कि सुप्रिया सुले अजीत पवार की पत्नी से मुलाकात करती हुई नजर आई। तो क्या मान लिया जाए कि सेंधमारी की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और हो सकता है कि जल्द ही यहाँ पर बड़ा खेल होता हुआ देखा जा सके? क्योंकि आज जिस तरीके से हमने हरियाणा में देखा, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया और कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से खट्टर साहब की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। देखिए सुप्रिया सुले की मुलाकात, अगर आप अजीत पवार की पत्नी के उस पूरे दृश्य से अगर आप इस चीज को आधार, इस बात को, इस जो है मुलाकात को आधार बना करके ये बात देखें कि गठबंधन टूट सकता है, अजीत पवार यहाँ पर वापसी कर सकते हैं, घर वापसी कर सकते हैं, तो इस चीज की संभावना कम नजर आती है। ये देखिए कि अगर अजीत पवार को अपनी तरफ वापस लेना ही है महाविकास आघाड़ी को, तो यहाँ पर सुप्रिया सुले से बेहतर, मैं फिर वही बात कहूंगा कि सुप्रिया सुले से बेहतर यहाँ पर खुद शरद पवार बड़ी भूमिका निभा सकता है। हो सकता है कि ये एक की फैक्टर बन जाए कि शरद पवार के बाद यहाँ पर अजीत पवार की घर वापसी के लिए अजीत पवार के सुप्रिया सुले से बेहतर रिश्ते हैं, दोनों भाई बहनों के बीच बेहतर रिश्ते हैं और सुप्रिया सुले ही यहाँ पर माध्यम बने अजीत की घर वापसी का। लेकिन यहाँ पर सार्वजनिक मंच, सार्वजनिक एक कार्यक्रम था जहाँ पर सुप्रिया सुले ने भी यहाँ पर शिरकत की, साथ में अजीत पवार ने अपनी पत्नी संग भी यहाँ पर शिरकत की थी, तो मंच पर वे उपस्थित रहे, मंच साझा किया लंबे वक्त बाद। तो ऐसे में एक मंच यहाँ जरिया बने, मैं नहीं मानता कि यहाँ पर एक मंच वो जरिया बनेगा या मंच आधार बनेगा कि अजीत पवार की घर वापसी हो। लेकिन अगर घर वापसी होनी है तो हो सकता है कि अजीत पवार तक ये बात पहुंची हो शरद पवार की ओर से, कुछ हद तक यहाँ पर आगे की बात बढ़ भी सके। वाकई में ये तो बात रही अजीत पवार की, लेकिन एकनाथ शिंदे को लेकर जिस तरीके से तमाम बातें कही जा रही हैं, सीटों को लेकर पेच फंस रहा है, क्या अब शिंदे की भी मातोश्री में वापसी होती हुई देखी जा सकती है? क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे पहले भी कई बार नाराज विधायकों को ऑफर दे चुके हैं। यहाँ पर शिखा है मेरे साथ और शिखा से भी इस चीज को समझेंगे कि शिखा, जिस तरीके से अक्षय ने कहा कि हो सकता है कि सुप्रिया सुले ने मुलाकात की और शायद संभावना है कि जो अजीत पवार हैं वो वापसी करते हुए नजर आए, क्या एकनाथ शिंदे को लेकर भी इस तरीके के कयास लगाए जा सकते हैं? लगातार देखा जा रहा है कि इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से सुप्रिया सुले ने कहा है कि वापसी हो सकती है, तो राजनीति की बात करें तो राजनीति में तमाम तरीके से ये देखा जा सकता है कि सभी अपने मतलब के लिए किसी ना किसी पार्टी में आते जाते रहते हैं। जिस तरीके से बिहार में देखा जाए तो बिहार में भी नीतीश कुमार ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए एनडीए का दामन थाम लिया और वहीं इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया। इससे तमाम लोगों को नाराजगी तो हुई, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार यहाँ पर अपना फायदा देखते हुए नजर आए। उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी ये देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए वाकई में तमाम सवाल हैं और जिनके जवाब हमने आप तक इस खास रिपोर्ट के जरिए पहुंचाने की कोशिश की। महाराष्ट्र में जल्द ही अब सीटों को लेकर जो बात है वो फाइनल हो सकती है। देखना काफी अहम रहेगा कि एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी आखिरकार कितनी सीटों पर बात को फाइनल करती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।